मदर टेरेसा। आज हम मदर टेरेसा के जीवन के बारे में बात करेंगे। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्काप्जे अब मैसिडोनिया में हुआ था। इनके पिता निकोला बोयाजो एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोझा बयोजिजा था। अल्बेनियन भाषा में गोझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी इनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनकी माता द्राना बोयाजो के ऊपर आ गई। यह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके जन्म के समय इनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। यह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना इन्हें बेहद पसंद था। यह और इनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिकाएं थीं। ऐसा माना जाता है कि जब यह मात्र 12 साल की थी तभी इन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में गाएंगी और 18 साल की उम्र में इन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। तत्पश्चात उन्होंने आयरलैंड गई, जहां इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। आजीवन सेवा का संकल्प लिया। टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं है। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों से स्वयंसेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गए। मदर टेरेसा का कहना है कि सेवा का कार्य कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करें, भूखों को खिलाए, बेघर वालों को शरण दे, दम तोड़ने वालों बेबसों को प्यार से सहलाए, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहे। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। साल 1962 में भारत ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। साल 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से वह गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम एवं पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा आया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया और 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। इस समय तक का मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व की 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थी। जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया। मदर टेरेसा के भारतीय न होते हुए भी उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी पूरी दुनिया में उनके कार्य को एक मिसाल की तरह जाना जाता है। ये थी मदर टेरेसा की जीवनी। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपको इससे ही सर्वश्रेष्ठ लोगों के बारे में जानकारी देती रहूं। धन्यवाद। नमस्ते। आपका दिन शुभ रहे।